गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग के सुविधा अनुसार हम डेली वीडियो यूट्यूब पर छोड़ रहे हैं। अगर उससे हमको इकोनॉमिकली लॉस होने लगेगा, मैं सारा वीडियो को छानने लगेगा, प्राइवेट कर दूंगा। उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट भी करेगा तो पब्लिक नहीं होगा, ठीक है। बहुत बच्चे, हमें पता है, सब पता चल जाता है वाचिंग टाइम से कि कितना बच्चा देख रहा है। व्यू भले कम है लेकिन वाचिंग टाइम से पता चल जाता है कि कितने बच्चा देख रहा है। तो बहुत सारे बच्चे अब्सेंट कर रहे हैं, वो सब कंटिन्यू क्लास कीजिए, नहीं तो लिंक तोड़ तोड़ के वीडियो डालेंगे। आज जैसे क्लास लेंगे नहीं डालेंगे, फिर 2 दिन के बाद डाल देंगे। जिस दिन इम्पोर्टेंट क्लास होगा उसको ब्रेक कर देंगे। YouTube पर इसलिए दे रहे हैं कि आप अगर दिग्भ्रमित होते हैं, कहीं पर जाते हैं और गलत तरीके, गलत स्टाइल में अगर आप फंस जाते हैं और आपको लगने लगता है कि नहीं वही अच्छा है, इसीलिए देते हैं कि आप कंपेयर कीजिए कि कौन बेटर था, बिहारी सर बेटर थे या नहीं थे, इसीलिए छोड़ते हैं। ध्यान से देखिए। चलिए, हम लोग कल सर्किट को सॉल्व करने के लिए सीखे थे। ध्यान से देखो, हम लोग सर्किट को सॉल्व करने के लिए सीखे थे। कोई दिक्कत? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले रखी थी। ध्यान से देखना, जिसका छूटा है तो उसे कम समझ में आएगा, तो वो पीछे का वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। और कुछ सर्किट सॉल्व करने के लिए भी दिए थे ना। क्या आया था उसका आंसर? सर्किट ऐसा दिए थे, इस तरह का सर्किट था, यहां पर था, फिर सर्किट था, इस तरह का सर्किट था, और ये एक टर्मिनल था, दूसरा टर्मिनल ये था। कुछ रेजिस्टेंस दिए होंगे, अभी जो दे रहे हैं वही मानो। इस तरह से था। इसका बोले थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। जानते हो बच्चों, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, नहीं तो अपने मित्रों से पूछ करके देखना। ध्यान से देखो, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बिल्कुल है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। यानी इसका एक टर्मिनल ये तीनों का एक साथ जुड़ा है, फिर ये दूसरा टर्मिनल एक ही तार से जुड़ा है ना। बोलो जल्दी से। यानी ये पैरेलल में है। किस में है ये? पैरेलल में है, हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ जब आएगा तो करंट इधर भी जाना चाहेगा और इधर भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इधर कोई विरोध नहीं है, यानी कोई रेजिस्टेंस, और इधर रेजिस्टेंस है। बोलो, पानी आया, एक कचरा वाला नाला में घुसना चाहेगा कि साफ नाला में? किस में घुसना चाहेगा? इसका मतलब ये सर्किट का कोई मतलब ही यहाँ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब है कि ये सर्किट का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, शॉर्ट सर्किट है। ये शॉर्ट कर दो इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन लोग समझता है शॉर्ट सर्किट का मतलब आग लगना। क्या समझ लेता है? आग लगना। वो नहीं होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का इफेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये नहीं है लोड है, केवल ये तीनों है, पैरेलल में है, एक जैसा है। कैसा है? पैरेलल के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे कि RP इक्वल टू क्या करना है, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। इस तरह से ये भी फार्मूला इस्तेमाल करो, या डायरेक्ट बताए थे RP इक्वल टू क्या, R/N। यानी एक का रेजिस्टेंस कितना है, R। कितना पीस है? 1 2 3। एक जैसा जब रहता है तो डायरेक्ट हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बेसिक फार्मूला ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम? तो ये HW था आपका, और इसका सॉल्यूशन ये था। इसीलिए यह ध्यान रहना है कि इधर भी रेजिस्टेंस है, यही यहाँ नहीं दे करके ये टर्मिनल अगर यहाँ दे देंगे तब इसमें भी जाएगा और
इसमें भी जाएगा, तब यह सर्किट एक्टिव हो जाएगा। नहीं, अगर यह सर्किट ऐसा है और इस तरह से ये तार दे दिए, ध्यान देना बच्चों, ये सर्किट ऐसा है, ये सर्किट ऐसा है और ये इस तरह से एक तार दौड़ा दिए, बोलिए इस तरह से एक तार दौड़ा दिए, तब बताइए ये एक्टिव होगा कि नहीं? नहीं होगा। करंट आया, यहाँ दो रास्ता मिला, एक बिना कचरा वाला, बिना रेजिस्टेंस वाला, एक कचरा वाला। कचरा में घुसेगा कि इधर से चला जाएगा? इसका मतलब ये खत्म हो गया। अगर इस तरह से यहाँ से लेके यह डायरेक्ट दे दिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, घुसेगा कचरा में सीधा। अगर यदि ये वाला हटाओ, अगर यदि ये सेवन जानकारी के लिए बता रहे हैं, नॉट छापाफिकेशन, यहाँ रेजिस्टेंस दे दिए, अब बोलो ये भी सर्किट एक्टिव है, ये भी सर्किट एक्टिव है, ये भी, यहाँ से पानी चला गया, इधर भी कचरा है, इधर भी कचरा है, इधर भी है कि नहीं? तो जाना है ओबियसली है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए जिधर कम रेजिस्टेंस होगा उधर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन सब में जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये भी वॉच रखना है। अगर खाली तार कोई भी इस तरह का दे दिया, इस तरह का दे दिया, इस तरह का दे दिया, और यहाँ खाली तार अगर बगल से दौड़ा दिया, रेजिस्टेंस तब इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट है, दिमाग में सेट करो, ठीक है? तुम सोचो, पानी की तरह सोचो सर्किट को, सब कुछ समझ में आएगा आसानी से। तो इसको मिटाता हूँ। चलिए इसको मिटाता हूँ, और मिटाने के बाद हम लोग अब चलते हैं, एक सर्किट को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है? पोटेंशियल वगैरह भी निकालने के लिए बता दिए थे हर जगह पे। क्वेश्चंस लिखिए तो, इन द गिवन सर्किट, दिए गए परिपथ में, देते हैं परिपथ, क्या क्या निकालना ये भी बताएंगे। इस तरह से एक सर्किट दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ये दे दिए कुछ वोल्ट, 20 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज दे दिए। ये रजिस्टेंस 2 ओम है, और ये 1 ओम है, और ये 3 ओम है। एक और जोड़ दिए यहाँ, और ये भी 1 ओम है, ठीक है? इसमें बहुत कुछ सिखाएंगे हम आपको। जीरो, एक तो बेसिक बात क्या होता है, बेसिक बात क्या होता है, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। पहले यह बात है, निकाल के दिखाइए। सर्किट को सॉल्व करने का रूल लिखाए थे 2, कितना रूल लिखाए थे? 2 रूल। सबसे पहले क्या करना है? करंट को बांटना है। दूसरा रूल क्या था? सर्किट को छोटा करना है। पहला रूल क्या है? करंट को बांटना है। दूसरा रूल क्या है? सर्किट को छोटा करना है। यह रूल अपना है इतने दिन का अनुभव के हिसाब से, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो टीचर कहते हैं, हम बड़े बड़े टीचर को भी देखे, देखो ये दोनों सीरीज में हो गया, मैं समझे, वैसे सॉल्व कर देते हैं। इसलिए आपको हम रूल्स बता दिए कि पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, अपने पता चल जाएगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। चलिए बताता हूँ, बता दिए थे आप लोग को। करंट यहाँ से आया, इसमें गया, इसमें गया, आई करंट आया, कोई दिक्कत?
फिर करंट इधर जाएगा, कुछ गया I1 और इसमें चला गया क्या I2। कोई दिक्कत? इसमें चला गया I2। अब बताइए, बीच बीच में क्लास घुसिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, टीचर पर दोषारोपण कीजिएगा। इसीलिए हम YouTube पर भी छोड़ते हैं। कम से कम YouTube पर देखिए, YouTube पर जब देखिएगा तब विजन क्लियर होगा आपका, सीक्वेंस टूट जाएगा, दिक्कत होगा, बहुत कुछ निकल गया आगे। सर्किट का सॉल्व करने का रूल, अभी भी कंसंट्रेट होइए, ऐसा क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है, एकदम 5 नंबर पक्का है। कैपेसिटर में भी ऐसा होता है, ठीक है, बताए थे नोट करके, सब YouTube पर लोड है। देखो कैपेसिटर जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें भी बताए थे इसी का उल्टा फार्मूला लगता है, उसमें कॉन्सेप्ट सेम लगता है। नोट करके लिखाए थे कि नहीं? जैसे एक सर्किट अगर कैपेसिटर का बनाता हूं, सपोज डेट यही बना रहे हैं एकदम डिट्टो। देखो एक कैपेसिटर जोड़ दिए, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इस तरह से, ठीक है, और एक यहाँ जोड़ दिए इस तरह से, ठीक है। ये दे दिए 2 फैराड, ये दे दिए 1 फैराड, ये दे दिए 3 फैराड, और ये दे दिए 1 फैराड। कोई दिक्कत? ये 60 वोल्ट की बैटरी लगाए, इसका भी समतुल्य ये समतुल्य धारिता निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है। डिट्टो क्वेश्चंस हो सकता है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ये जानोगे, ये भी जानोगे। इसमें भी चार्ज को बांटते हैं, करंट नहीं, किसको बांटते हैं इसमें? चार्ज को। चार्ज गया यहाँ से, इसमें गया, इसमें गया, Q चार्ज यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसमें Q1 चला जाएगा और इसमें Q2 चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? इसका 2 रूल्स लिखाए थे। पहले क्या है? सर्किट करंट बांटना है। पहला रूल क्या था? करंट बांटना है, बांटना है। दूसरा रूल क्या था? सर्किट छोटा करना है। सर्किट क्या करना है? छोटा करना है। 2 रूल पहले हम लोग सीखे हैं। करंट बांटे, अब क्या करना है? सर्किट छोटा। कोई दिक्कत? करंट सेम तो क्या होता है? सीरीज, पढ़े हो ना? करंट सेम तो सीरीज, या चार्ज सेम तो सीरीज। कोई दिक्कत? अब तुम देखो, जो करंट इसमें गया वही ना गया इसमें, इसका मतलब ये दोनों किस में है? सीरीज में है। ये दोनों क्या है? सीरीज में है। जगह नहीं मिलेगा इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। कैसे बनाते हैं इसको? पहले ये लिखिए, स्टेप फर्स्ट, यानी पहला स्टेप में, पहला चरण में ये दोनों को मिलाओ। सीरीज में है तो क्या होगा? RS इक्वल टू R1 प्लस R2, 1 + 3 कितना? 4 ओम। ठीक है, समझना है इसको, याद नहीं करना है, उतारना वाला बात नहीं है, यहाँ समझने वाला बात है। ठीक है, अब जब ये जोड़ लिए तो अब इसी का फिगर कैसा बनेगा? अब देखिए, ये बैटरी है, कितने वोल्ट का? 20 वोल्ट का, रहने दिए। फिर ये तार है, तार को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है 2 ओम, तो 2 ओम रहने दिए। उसके बाद ये दोनों को जोड़ चुके हैं, जोड़ने के बाद कितना आया? कितना आया? 4 ओम। कितना आया? 4 ओम। और ये यहाँ मिला, और नीचे से यहाँ मिला हुआ है, इसको मिला दिए, और ये कितना है? 1 ओम। कोई दिक्कत? करंट को भेजो कैसे? जैसे पाइप में पानी चलता है उसी तरह चलेगा। पानी चलते 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 आया, आप 2 नदी, एक नदी इधर, दूसरा नदी। रजिस्टेंस ज़्यादा मतलब ज़्यादा कचरा नाला में, समझ में आ रहा है कि नहीं? रजिस्टेंस कम मतलब रजिस्टेंस कम मतलब ध्यान यहाँ देगा नहीं, और तब कैसे फिजिक्स सीखेगा? तो
कुछ बच्चे क्या होता है, मान लेता हो हम समझबे नहीं करेंगे, कितनों समझाएगा तो हम समझेंगे ही नहीं। अरे यार कॉन्फिडेंस में रहो हमेशा कि तुम आदमी हो, बैल थोड़ो न हो, समझ सकते हो, तुम ध्यान दोगे तब। आदमी है ना, दिमाग है उतना, आदमी को समझ सकता है। पानी बहता हुआ नहीं दिखेगा, आदमी इतना सा दिमाग नहीं लगाएगा। तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। बताइए तुमसे पूछे हम कि किस में ज़्यादा करंट जाएगा, 4 ओम में जाएगा कि 1 ओम में? कचरा कम है, इसमें कचरा। इतना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, अच्छी बात है। अब देखिए ऑब्वियसली है ये रजिस्टर दोनों का एक छोर एक साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा छोर एक के तार से जुड़ा हुआ है। ये तार तो एक ही है, तो इसका मतलब ये किस में है? पैरेलल में। स्टेप 2 में चलेंगे हम लोग। तो आरपी पैरेलल में है। पैरेलल का फार्मूला जो बेसिक होता है ये 1/R1 प्लस 1/R2। हम यूज नहीं करते हैं ये, हम यूज ये नहीं करते हैं। हम यूज करेंगे ये दूसरा वाला फार्मूला। ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नहीं बताए थे, 2 रजिस्टर जब रहेगा तो आरपी का फार्मूला R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 होता है। और दिमाग से चलेंगे, दोनों गुना करना है। 4 इंटू 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4/5। आसानी से बनता है। आप चाहो नहीं याद है तो ये कर लो। अब फिर से फिगर बनाओगे। सर्किट छोटा करने की इच्छा रहता है, करंट बांटो और सर्किट छोटा करो। इस तरह से किए, 10th में भी पढ़ा होगा ये सब चीज़। अब ये दोनों को मिला दिए, मिलाए कि नहीं? दोनों को मिलाए तो 4/5 आया और ये कितना आया? 2 ओम। तो ये और ये 20 वोल्ट है, रहने दो। अब ये करंट बांटो, 1 को पाइप बचा। सेम करंट सीरीज में रहेगा तो क्या फार्मूला रहेगा? अब आइए स्टेप 3, स्टेप तीसरा स्टेप में जाइए। RS इक्वल टू क्या हो जाएगा तब? 2 प्लस R1 प्लस R2 सीरीज में रहेगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5, 5 दूना 10 प्लस 4 यानी कितना? 14/5 इतना ओम। यानी फाइनल क्या रिजल्ट निकला? ये बैटरी है, ये बैटरी है और एक रजिस्टेंस इसका बना लिए हम लोग। और ये रजिस्टेंस कितना निकला? 14/5। अब वोल्टेज कितना है? पोटेंशियल 20 वोल्ट। कितना है? 20 वोल्ट। वो उतारो इसको, आंसर आ गया। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 14/5। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों, बिना पेन चलाए, ये साधारण सर्किट नहीं है, बिना पेन चलाए सॉल्व करना है। नहीं, आंख में सीधा पाइप समझो, समझ लिया? पानी गया, 2 नदी मिल गया, इधरों गया और इधर भी, लेकिन जो इसमें गया वही इसमें, इसका मतलब सीरीज में है। फार्मूला याद है हम लोग को? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में अगर दिया तो ये बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है? तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। दिमाग लगा लिए, ये दोनों का मतलब क्या है? 4। मन में लिख लिए, यहाँ पर ये 4 आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये 4 यहाँ बट रहा है, बट करके सट रहा है, यानी इस दोनों का ये 4 जो है, ये 4 है, 4 का एक छोर एक साथ जुड़ा है और दूसरा छोर एक साथ जुड़ा है, तो पैरेलल में है। पैरेलल में 2 ठो है। पैरेलल का फार्मूला जानते हैं, दोनों को गुना कर दीजिए और दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए। 4 1 4 हो गया, 4 1 5, यानी ये पूरा यह लोड आपका कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। यानी इस पूरे को आप समझ लेंगे क्या? 4/5। कितना आ गया? 4/, यानी ये पूरे समझ में आ गया कितना? 4/5। 4/5 समझ में आ गया। अब ये 1 बन चुका है सब,
करंट देंगे, एक के पाई बचा, सेम करंट सीरीज में है, इसका मतलब 4/5 और 2 को जोड़ देंगे, 2 को जोड़ देंगे। इतना तो है ही ज्ञान जो कि हम लोग किए हैं यहाँ पर, और आंसर तक आप पहुँच सकते हैं बिना पेन चलाए। ठीक है, इस तरह से सर्किट को आप सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू आर रियली स्टूडेंट। नहीं, बाकी अगर रियली स्टूडेंट हैं छापो, छापिए। और दूसरा क्वेश्चन जिसको छापना नहीं है तो दूसरे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करना है। फाइंड द करेंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, बैटरी द्वारा कितना धारा निकलता है, आई पूछ रहा है। YouTube पर बंद करना पड़ेगा हमको, दुर्गा पूजा के बाद बंद कर देंगे, कंप्लीट करेंट वर्क कर देते हैं। क्या कि बहुत बच्चे गलत यूज कर रहा है। तेज कैसे होता है? पढ़ने के बाद। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप तेज कभी नहीं बनिएगा। अगर बिना पढ़े कुछ लग रहा है कि आप हम उसमें तेज हैं, आपको भरम है। दो चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है कि आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम सीख लिए हैं, जबकि आपको वो भरम होगा। हम चाहते तो आसान पढ़ा के निकल जाते, ऐसा सर्किट दे देते। देखो बोल देते, एक मिनट देखो, सीरीज में आइए, कौन फार्मूला होता है बाबू? हल्ला करता उधर से C1 + C2। हल्का सर्किट दे के हम क्वेश्चन की संख्या पूरा लेते, लेकिन नहीं। ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस अभी बेसिक क्वेश्चंस है, इसको अभी ट्विस्ट करेंगे। बताइए करेंट कितना आया? हैं 14/100। करेंट का वैल्यू आ गया इसका 14/100 एम्पियर, यही ना? आपका आया? करेंट निकालना है, करेंट। बैटरी कितना करंट दे रहा है? अच्छा ये बताइए बाबू, इस एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन से, 1 मिनट, ये पूरा सर्किट ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? ये पूरा सर्किट इतना है, ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? इक्वल है, क्या है? इसी का इक्विवेलेंट सर्किट है, इसी का क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब यहाँ जो करंट निकलेगा वही यहाँ भी निकलेगा। तो बच्चों करंट निकालिए, आपके पास भी पता है और टोटल आर पता है, नहीं? करंट निकल जाएगा। V = IR फार्मूला से इस्तेमाल कीजिए ओम्स लॉ को। हंड्रेड 100/14 उल्टा बना दिए, 100/14। बना लिया? ये किसका आंसर है? ये A नंबर का आंसर।
बी नंबर का आंसर यहाँ लिख रहे हैं। बी नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। बच्चों I इज इक्वल टू V कितना है? 20। कितना है? 20। तो 20 रखे और R कितना है? 14 बाय 5। कितना है? यानी 14 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, तो करंट क्या निकला? 100 बाय 14 एम्पियर। समझ में आ गया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? तो इस तरह से तुमको कोई भी सर्किट दिया रहेगा, अभी इसमें अभी ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं और थोड़ा थ्योरी पढ़ाएंगे। कोई भी सर्किट अगर आपको देगा, चाहे कैपेसिटर का रहे, चाहे, अब एक कैपेसिटर वाला पढ़ा देते हैं, ठीक है? ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम लगता है, फार्मूला उल्टा लगता है। कॉन्सेप्ट सेम लगता है, फार्मूला उल्टा लगता है। नोट करके लिखा दिए हैं। और ये दोनों से मिला करके 5 नंबर बोर्ड में फिक्स आता है, ये भी बता दिए। नहीं तो टेस्ट दिया होगा, क्वेश्चंस को देखो। टेस्ट दिया होगा तो क्वेश्चंस को देखो। हमारे महानुभाव, प्यारे खतरनाक मित्रों, खतरनाक इसलिए कहते हैं कि समझता अपने मन से भी नहीं, अपना गलती देकर ध्यान नहीं दिया, दोष किस पर दे देता है? टीचर पर। डर लगता है पढ़ाने में। क्या डर लगता है कि हाई लेवल का दें, तब फिर भी आप सोच लिए नहीं, पढ़ाना सब ईमानदारी से। सत्य का रास्ता कठिन है, यही सोच लिए। कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। चलिए देखिए, एक कैपेसिटर वाला दे देता हूँ, यही वाला देते हैं, ठीक है? एक वो था ये, फिर ये था और था, इस तरह से नहीं, और यहाँ जुड़ा था ना। अच्छा अच्छा, ये कितना वोल्ट दे दिए? 20 था ना, 20 वोल्ट दे दिया। ये कितना है? 2 ओम था, तो यहाँ फैराड कर दो। ये 1 फैराड कर दिए इसको, 3 फैराड इसको, 1 फैराड। अच्छी बात है। फिर इसमें फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, समतुल धारिता ज्ञात करें, ठीक है? समतुल्य धारिता ज्ञात करें। फार्मूला केवल क्या लगेगा? उल्टा, ठीक है? कॉन्सेप्ट सेम है। पहले क्या बांटते थे? करंट को, अब क्या बांटेंगे? चार्ज को। तो चार्ज यहाँ से चला बच्चों, इसमें गया, इसमें गया, Q चार्ज आया, कोई दिक्कत? इधर चला गया Q1 और इधर चला गया क्या? Q2। ध्यान दो, इसमें और इसमें चार्ज फ्लो करेगा, तो सेम चार्ज है। सीरीज में क्या? रेजिस्टेंस का सीरीज लगाते थे, R1 प्लस, तो ये उल्टा लगेगा। क्या लगेगा? बोले थे ना, यानी पैरेलल वाला लगेगा। यानी CS में जैसे RP लिखते थे, चूंकि ये सीरीज में है, चूंकि ये किस में है? सीरीज में है। किस में है? सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस सीरीज में रहता था, तो आप क्या लिखते हैं? R1 प्लस R2। कोई दिक्कत? अगर पैरेलल में रहेगा तो R1 शॉर्ट वाला यूज कर रहे हैं, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 लिखते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर उल्टा लगेगा,
मतलब ये सोचो, इसकी कैपेसिटी C1 इंटू C2 बाय C2 प्लस या C1 प्लस C2, ये फार्मूला लगाएंगे। बोलो स्टेप फर्स्ट, और यहाँ पर लिख सकते हैं कितना है 1 इंटू 3 बाय 1 प्लस 3 बाय 4 फैराड। आया समझ में? फिर उसी तरह से अब सर्किट बनाइए। ये है इस तरह से, फिर इस दोनों को मिला के एक कर दिए इस तरह से, फिर यहाँ से जुड़ा ये इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट दिए। क्या करते हैं, दो ये नियम है, करंट बांटते हैं और सर्किट छोटा करते हैं। बांटो, चार्ज गया बटेगा, एक छोर एक साथ, दूसरा छोर यानी पैरेलल किसमें है, और इसको निकाल चुके हैं कितना है ये 3/4, और ये नीचे क्या है 1, पैरेलल है। कौन सा है, पैरेलल। तो जब आर पैरेलल में रहता है, हाँ बताइए, पैरेलल सीरीज में था, पैरेलल वाला लग गया, रेजिस्टेंस का पैरेलल में जैसा लगता था, अब ये पैरेलल में, तो किस में लग जाएगा, सीरीज टाइप से लगता है, डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी 3/4 प्लस, यानी करेंगे C1 प्लस C2, कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे 4, तो 3 प्लस 4 यानी 7/4, कितना हो जाएगा ये फैराड। अच्छी बात है। अब स्टेप 2 करेंगे उसी तरह से। स्टेप 2, इस दोनों के बदले एक आ चुका है और यहाँ से जुड़ा इस तरह से, कोई दिक्कत? ये है 20 वोल्ट और ये आपका कितना है, ये 2 फैराड, यहाँ पर 2 फैराड, और ये क्या निकला 7/4 फैराड। अब चार्ज को बांटोगे, सेम जब रहेगा तो क्या लिखेंगे, सीरीज। सेम जब रहेगा तो क्या लिखेंगे, सीरीज। सेम जब रहेगा तो क्या लिखेंगे, सीरीज। सीरीज का फार्मूला जबरदस्त है। सीरीज उल्टा फार्मूला लगाएंगे, रेजिस्टेंस में सीधा सीधी जुड़ेगा, तो इसमें सीधा सीधी नहीं जुड़ेगा। C1 इंटू C2 बाय, वेरी गुड, C1 प्लस C2। चीज़ें बिल्कुल आसान होते जा रहा है आप लोग के लिए, यानी एक पंथ दो कार्य, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आता है, उससे भी क्वेश्चंस आता है, आता ही आता है, कभी मिस नहीं करता है। अब ये बता दें कि 8 आएगा, ऐसा नहीं होता है, कोई भी पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। अब देखिए ये C1, इस बार जानते हैं गॉस लॉ कैसे पूछ दिया था, बच्चा कंफ्यूज कर सकता है। ये टेस्ट में देखे थे, गॉस लॉ होता है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है। बोला कि यूनिट चार्ज का क्या होगा, बच्चा समझ गया, यूनिट चार्ज का मतलब 1। जो बढ़िया से नहीं पढ़ा वो ये मार देगा, जो बढ़िया से पढ़ा वो ये कहेगा, ये होता है। लेकिन ऑप्शंस में क्या दिया था, ये और ये क्या चीज़ है ना, टीचर तो यही नहीं पढ़ाएगा। अब यूनिट चार्ज दे देगा 10 कूलम दे देगा, तो 10 कूलम बटे इतना लिखना पड़ता, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतना कॉमन सेंस अपना चलाना पड़ेगा ना, बोलो जल्दी से। इसीलिए नहीं घुमा सकता है क्वेश्चंस को, ठीक है। चीज़ें हल्के हल्के पूछता है लेकिन उसको घुमा सकता है। वो कैसे घूमेगा, वो समझ समझ करके हमको पढ़ना है, ठीक है। अपने जो घुमाएगा सब बना देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों देखो C1 कितना है, लिखाइए 2। C1 कितना है, ध्यान दीजिए, दिमाग को साथ साथ रखिए पैरेलल। C1 कितना है 2, C2 कितना है 7/4। यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू 7/4/2 प्लस 7/4। तो CS इज इक्वल टू, कट जाएगा ये 2 बार में, क्या हो जाएगा 7/2, एलसीएम ले लो, यहाँ 4 एलसीएम आएगा, ना कुछ तो 1 है, ना कुछ तो 4 2 ना 8 प्लस 7, CS इज इक्वल टू 7/2,
ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, बाय 8 7 15, ये कट जाए कितना बार में, 2 बार में, इसलिए बोलो सी एस इज इक्वल टू, चीजें आसान तक मुश्किल, आसान, यानी आप एक सीखो, जैसे इसमें आप फिर निकाले थे ना करंट, इसमें कहेंगे चार्ज कितना है, इसमें कहेंगे चार्ज कितना है, तो ओम्स यहाँ पर करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, और आई का फॉर्मूला V बाय आर, और कैपेसिटी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू होता है Q बाय V, क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या जानते हैं, CV, क्या जानते हैं, CV, तो चार्ज कहेगा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, CV, C पता चल गया, V जानते हैं, निकाल लेंगे। यही फार्मूला उल्टा है, जैसे I इज इक्वल टू V बाय आर, I इज इक्वल टू V बाय आर, करंट का रोल अगर चार्ज कर रहा है तो यहाँ C बाय V, ये भी कांस्टेंट है तो ये भी, समझ में आ रहा है कि नहीं, यही उल्टा है, ये 1 बाय आर करके है और ये डायरेक्ट C है, इसीलिए फार्मूला में उल्टा होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है, कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है, पढ़िए बहुत मजा आएगा, इसको मिटाऊंगा केवल, पढ़िए बहुत मजा आएगा, इसको क्या उतारिएगा, ठीक है, दोनों सेम सर्किट था, ये अभी चल भी नहीं रहा, ये दिखाए तुम्हें कंपेयर करके, तुम किसी को याद करके सबको याद कर सकते हो। चलिए अब आगे चलते हम लोग, हमारे प्यारे खतरनाक मित्रों सब ध्यान से देखिए, मज़ा नहीं आएगा तब फिर बोलना। चलिए देखिए इधर, अगले चीज पर हम लोग चलते हैं। पहले क्वेश्चन से एक तो दे देते हैं, क्वेश्चन दे दिए इस तरह से, ये है और ये है बच्चों, ये है, इस तरह से समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर करंट दे दिए 15 एम्पियर, कोई दिक्कत, यहाँ पर है 2 ओम, यहाँ पर है 4 ओम, तो बोलो इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना जाएगा। अच्छा ज़्यादा किस में जाएगा बोलो, ऊपर वाला में, नीचे वाला में। बहुत टाइप का आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हो, आप सोच सकते हो कचरा जहाँ वहाँ पानी कम में न घुसेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, जहाँ कचरा है वहाँ पानी कम घुसेगा, जहाँ कचरा, रेजिस्टेंस को कचरा समझना, कंडक्टर जो इसको पाइप समझना, करंट को पानी समझो, क्योंकि पानी भी फ्लो करता है, सिमिलरिटी है ना दोनों में। अब बच्चों ध्यान देना, ये करंट निकालना है हमको, कोई दिक्कत, कैसे निकालेंगे। अच्छा ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है पैरेलल है, कैसा है। अगर इस करंट निकालने का फार्मूले अगर हम निकाल लें तो नहीं अच्छा हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकालना है फार्मूला तो बोलो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। पोटेंशियल क्या होता है, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका भी होगा, तो हम फटाक से कर लेंगे। पोटेंशियल ऊपर वाले का पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V बराबर IR, क्या होता है। ये एकदम बच्चा वाला चीज़ है, याद हो जाना चाहिए अभी तक, ये एकदम बच्चा वाला चीज़ है, याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर समझो ये A पॉइंट है और ये क्या है, B पॉइंट है, कोई दिक्कत। यहाँ पोटेंशियल V है और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, VB। अगर करंट इस तरह से पास होता है, कोई आया है क्या, अगर करंट इस तरह से पास होता है, अगर करंट इस तरह से पास होता है, ध्यान देना,
डिस्टर्ब कर देता है आदमी, सब पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं यहाँ। चलिए देखिए, अगर करंट इस तरह से पास कर रहा है तो कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है? कौन सा पोटेंशियल है? वी ए ज़्यादा है और वी बी क्या है? कम है कि नहीं? तब ओम्स लॉ क्या कहता है? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। आई मतलब आई वन, आर जो भी हो, मान लो ये आर ही है या 2 ओम है तो 2 ओम दे दो, कोई दिक्कत? इधर से चलो, इधर से करंट जब जा रहा है इसका मतलब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 4I2। चूंकि ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी क्या हो जाएगा? अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है? ये और ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, यानी 2I1 इज इक्वल टू 4I2। समझ में आ गया? अब देखिए इस तरह से, तो ये एक रिलेशन आ गया, I1 इज इक्वल टू कितना? 4I2/2 आ गया। अब देखिए, अब दूसरा चीज, यही 15 बटा इसमें और इसमें है। इसका मतलब ये जो 15 है, चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स वाला बात है, ये समझ में आ रहा है, इसीलिए इसका फार्मूला तुमको पढ़ा देंगे, अभी वही पढ़ाने वाले हैं। दिखा रहे हैं कि बिना फार्मूला का बनाएंगे हमें कितना झंझट का सामना करना पड़ता है। ये 15 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2। चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 15 इज इक्वल टू I1 का मान पुट करो, कितना है? 4I2/2। यहाँ पर लिख सकते हैं 4I2/2, ये कट ही जाएगा, 2 बार में कटा दो, और I2। इस तरह से 15 इज इक्वल टू 2I2 और 1I2 मतलब 3I2। ये 3 बचे 15, यानी I2 का मान कितना आ गया? 5 एम्पियर। यानी इसमें जो है करंट कितना गया? 5 एम्पियर। ऑब्वियसली इसमें कितना गया होगा? 10 एम्पियर। कितना हो गया? गया होगा, बोलो जल्दी से। नहीं तो इस I2 के मान को इसमें पुट कर दो, 5 आ गया यहाँ, फिर ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में, तो 15 में 5 जाएगा, 10 होगा कि नहीं? मैथ भी और ऐसे भी कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं। तो यानी कहने का मेरा मतलब, अगर एक ब्रांच से करंट कितना है ये पता हो आपको, ठीक है, एक ब्रांच से करंट जा रहा है कितना ये पता है, तो इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा करंट, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इतनी सारी बातों का बनाएंगे बोर्ड पर तो बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में लेकर के चले हैं, स्टेप को गोल करके चले हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए इतना जल्दी से बन गया, नहीं तो बोर्ड भर जाएगा। तो इस चीज़ को, ये कॉम्प्लेक्स जो है, इसको ख़त्म करने के लिए फार्मूला हम लोग ड्राइव कर लेते हैं, बस उस फार्मूले के हेल्प से बड़ा आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत। अगर फार्मूला दे दे आपको I1 इज इक्वल टू, कह दें कि इसका फार्मूला है I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ये बात अगर तुमको कह दें कि I1 निकालना है, यही टारगेट था मेरा, बोलो, और क्या निकालना है? I2। I1 के लिए ये फार्मूला बता दे तुम्हें, और I2 इज इक्वल टू ये फार्मूला बता दें, तो याद रहना आसान हो जाएगा। I2 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा? R1, ठीक है। I1 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा? R2। तो इस फार्मूले पर अगर पुट करते हैं, I1 इज इक्वल टू आपके पास, समझना ध्यान से, I1 इज इक्वल टू I कितना है? 15। कितना है I? 15। और R2 कितना है? 4। कितना है? तुम अपने माइंड को ये दे दो कि हम समझदार स्टूडेंट है, हम जनरल स्टूडेंट हैं, समझ में। जिसको नहीं समझ में आता है वो अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, बोलो कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, हम सबसे तेज हैं, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन, चूँकि दिमाग को जो चीज़ दोगे वही चीज़ सोचने लगता है, ध्यान देना। साथ साथ चलना चाहिए टीचर का, ये भी एक वीक पॉइंट है पढ़ाई का, साथ साथ चलना चाहिए।
टीचर यहाँ पहुँच गया, आप अगर यहीं सोच रहे हैं तो फिर दिक्कत है। अब देखिए I1 दे दिए 15 है, कोई दिक्कत, इंटू R2, R2 कितना है, बोले थे ना इसको R1 और इसको क्या R2, तो कितना है 5, वो 4 है, 4 दे दो बाय R1 प्लस, डायरेक्ट जोड़ लो तो 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 15 चौके 60 बाय 6 कट जाएगा कितना 10। यही वाला सही है, यही वाला। कचरा यहाँ ज़्यादा है जी, कचरा यहाँ ज़्यादा है, कचरा यहाँ कम जाएगा करंट, यहाँ कचरा कम है ज़्यादा जाएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला अगर हम लोग को पता चल गया, ये फार्मूला अगर पता चल गया तो ऐसे खतरनाक सब सर्किट को, ए बाबू ध्यान देना, अगर ये ऐसा फार्मूला हमें पता चल गया तो ये खतरनाक सब सर्किट को चुटकी में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सिटी में फंसेंगे नहीं, लेकिन हमको बिहार जैसे सिटी में आना है, ठीक है, मुंबई नहीं। चलिए बहुत अच्छा बात। और एक मौका आप लोग को तो और भी दिए हैं कि इसी चीज़ को फिर से सुनने का मौका भी दे रहे हैं, यूट्यूब पर छोड़ भी रहे हैं, ठीक है, ताकि इसको एक बार और देखिए, समझिए। देखिए कैसे नहीं समझिएगा, हम एक एक चीज़ को लेकर चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाम दे देते हैं, करंट को बांटना है और उसका फार्मूला निकालना है, ठीक है। कब, जब पैरेलल में रहेगा, नहीं तो लिखिए, हेडिंग डालिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हिंदी इसका क्या हो जाएगा, लिखते जाइए लिखते जाइए, समांतर क्रम संयोजन में धारा का बंटवारा। बंटवारा मतलब समझते हैं जी, हैं, बंटवारा इंग्लिश में लिख लिए, हिंदी में डिस्ट्रीब्यूशन। समांतर क्रम संयोजन में धारा का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा। लिखने नहीं आता बंटवारा, इसीलिए हम लिख दिए इंग्लिश में। चलिए देखिए, अच्छी बात है, एक पैरेलल रजिस्टर ले लिए, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये क्या है, ये क्या है, ये थ्योरी है। मान लो ये करंट I है, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इसको मान लिए R1, इसको मान लिए R2, ये चल के यहाँ आया I1, ये चल के यहाँ आया I2। जब देखो I जब बटा तो I1 और I2 में टूटा, I जब बटा I1 और I2 में टूटा, जब सटा तो IA ना बनेगा। पाइप में जितना पानी दिए थे उतने निकला, यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप सही किए हैं। पाइप कहीं लीक नहीं है, बिल्कुल सही किए हैं। नहीं, अगर आप बांटे जितना दिए उतना निकला नहीं, यानी कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। फिर से करने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए जो सब है वो सब चीज़ को मानना पड़ेगा, तो लिख रहे हैं, लेट अस कंसीडर अबाउट ए पैरेलल, लिखते जाओ, देखो बैठ गया है, मैं नहीं समझा रहे हैं, लिखो, लेट अस कंसीडर अबाउट ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर in which I current enters, in which I current enters, then at
जंक्शन I1 current goes through resistance R1 and I2 current goes through resistance R2। क्या इसे रटना चाहिए? नहीं, जो भी कुछ दिख रहा है वो आपको टूटी फूटी भाषा में लिख देना है। कोई समांतर क्रम प्रतिरोध वाले परिपथ को मानकर क्या करिए? विचार कीजिए। बैठिए नहीं, चुपचाप विचार करें, जिसमें I धारा प्रवेश करती है तथा संधि पर I1 एवं I2 में बटकर R1 एवं R2 में प्रवेश करते हुए क्या होता है? गुजर जाती है। हमें I1 एवं I2 ज्ञात करना है। बच्चों, इंग्लिश में भी जोड़ सकते हो, वी हैव टू कैलकुलेट I1 एंड I2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये कर लिए, फिगर बना लिए, विचार करो। विचार किया नहीं किया? विचार करने के बाद चूंकि I क्या बनेगा? बोलो, I1 प्लस I2। मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। माना या नहीं माना? सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ये पॉइंट अगर A है तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा? ये B है। ओके, चूंकि पैरेलल में जो इसका पोटेंशियल, क्या वही इसका पोटेंशियल? बोलो जल्दी से, हैं? इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। नहीं, समांतर क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सबको पता है यह बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। कोई दिक्कत? कुछ बच्चे इसका मतलब कितना है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करते हैं? ओम्स लॉ से VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I1 इंटू R1 इक्वेशन सेकेंड। अब क्या लिखेंगे? VA देखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम, डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं ठीक है। डायरेक्ट VA माइनस VB यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको मान लो कि ये पहले का पोटेंशियल है, वैसे करके बनाए भी थे ना वहाँ, एक ही चीज़ है, ठीक है। इससे आसान होगा, जल्दी बनेगा। और इसका पोटेंशियल क्या है? V2,
दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, पैरेलल में। यही आता है। अगर आप लिखते ना, लिखना पड़ता ऊपर वाले ब्रांच में, लिखना क्या पड़ता, ऊपर वाले ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस, तब लिखते, तब लिखना पड़ता VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या, I1 R1। ओके, फिर लिखते नीचे वाले ब्रांच में पोटेंशियल, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू I2 R2। कोई दिक्कत? फिर आपस में ये और ये, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस को मान लिए V1 और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मान लिए, V2, यानी V1 और V2 बराबर है ना, होगा नहीं, इसीलिए हम लोग लिखे V1 किसके बराबर है, V2 का। ऐसे भी समझो पैरेलल में सेम चीज है, बोथ आर सेम। पोटेंशियल डिफरेंस को V से अगर दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये डिफरेंस है ना, पोटेंशियल में घटेगा पोटेंशियल तो क्या बचेगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल में अगर पोटेंशियल घटेगा क्या बचेगा, पोटेंशियल। 5 आम में 2 आम घट जाएगा, क्या बचेगा, 3 आम, क्या बचेगा, आम ही तो बचा, वो भी 3, यानी 5 आम माइनस 2 आम, 5 आम माइनस 2 आम, तो 3 आम, आमेन बचा। नहीं समझे? इसीलिए ऐसा भी तुम सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सोच सकते हो। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। इस तरह से यहाँ I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I2 R2 बाय I2 R2 बाय R1, क्या लिखे, R1, नहीं तो ज़्यादा समीकरण हो जाता। ये इक्वेशन मान लो सेकेंड, क्या मान लिया, सेकेंड। अब देखिए I1 है, इसका मान इसमें पुट कर देंगे, नहीं, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान क्या करने पर, रखने पर। उधर मिटाऊं, आसान है, तुरंत बन जाएगा। ये मिटा दो हेडिंग। अब आइए मेरे साथ, रखिए एकदम, आइए देखिए एकदम, I इज इक्वल टू क्या है बाबू, I1 प्लस I2। सबने बोला ठीक, मैं भी बोला ठीक। अगर आप नहीं बोलिएगा तो हम नहीं बोलेंगे। I1, हम जबरदस्ती कुछ भी नहीं करते हैं कभी, आप रोकिए हम रुक जाएंगे। I1 R2 बाय, तो I1 के जगह पर लिख दिया I2 R2 बाय R1 प्लस I2। ओके, I इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो ना, कुछ तो 1 है, I2 R2 प्लस I2 R1, I इज इक्वल टू, I2 कॉमन ले लो, R2 प्लस R1 बाय R1। आपको तो ये निकालना है, कोना कोनी गुना कर दो, I2 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू IR1। इसलिए I2 का फॉर्मूला I1 R1 बाय R1 प्लस R2, ये फार्मूला लिख रहे थे ना। ये फार्मूला याद रखोगे तब, बोर्ड में नहीं आता ये सब, बिहार बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन नीट सब में क्वेश्चन घुमाता है, इसलिए ये फार्मूला याद रखोगे, करंट आराम से निकलेगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, नीतीश सरकार जब खत्म हो जाएगा तब ये सब आएगा बिहार बोर्ड में भी। अभी वो शिक्षा थोड़ा खराब कर दिया है। चलिए, प्रधान मुख्यमंत्री अच्छे हैं लेकिन शिक्षा को चौपट कर रहे हैं केवल, इसलिए सब टीचर गुस्सा में है। इसको टीचर बहाल कर लिया, अलाय बलाय, पैसे नहीं देता है उसको, तो कहाँ पड़े। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ तक हो गया। अब हमको I1 निकालना है। क्या निकालना है, पुट कर दो किसी में। अगर यदि इसका मान I2 का मान इसमें पुट कर दे, किस में,
समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में जहाँ करना है, कोई दिक्कत नहीं बाना। या सेकेंडे में कर दो, इसमें कर दिया जल्दी बनेगा इसमें। समीकरण सेकेंड में I2 का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पर I2 का मान रख दो, क्या है I1 इज इक्वल टू I2 है, I2 के जगह पर दिस है बच्चों, प्यारे बच्चों, I2 के जगह पर दिस सॉरी हियर 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 I2 के जगह पर दिस R1 बाय R1 प्लस R2, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बाय R1 नहीं, तो यहाँ पे R1 गड़बड़ हो गया, ऊपर में R2 है, R2 R1 है, और ये R2 इसका है नहीं, ये R1 ये पहले वाला का है नहीं, हाँ R2 इसका है बटे R1 है नीचे, है ना इसका 1, ये R1 और ये कैंसिल, इस तरह से I1 का फॉर्मूला क्या आया, R2 बाय R1 प्लस R2। याद रखना बिल्कुल आसान है इसको, क्यों 1 लेंगे तो R2, बाकी जोड़ के भाग दे देना है, 2 लेंगे तो R1, 1 लेंगे तो लॉक कर लो माइंड में, 1 लेंगे तो R2, 2 लेंगे तो R1, लॉक हो गया, ठीक है लॉक रखना। अब उतारिए, उतारिए आराम आराम से, आराम आराम से, मतलब दिमाग को आराम दीजिए, हाथ तेजी से चलाइए। जैसा काम करोगे वैसा नेचर खुद ब खुद बन जाता है, कोई शुरू से ही तेज नहीं होता है। बोलबम हम जाते थे, कोई धीरे धीरे चल रहा है तो उसको धीरे धीरे पैर उठता है उसका, कोई अगर तेजी से चल रहा है तो उसका पैर तेजी से ही उठता है। डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कैसा किए। एससी वर्मा का कल वीडियो देख रहे थे कि बोले कि बहुत सारे, एससी वर्मा के बारे में बुराई नहीं करना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, तुम भी ये नहीं कि बुराई करना। वो बता रहा था, ये क्या बता रहे हैं, भरम, BHRAM, भौतिकी में भ्रम पैदा कर देता है। BH मतलब भौतिकी बोला, भौतिकी, R मतलब राहों में, राहों में, RA मतलब क्या, राहों में,
याद नहीं आ रहा है हमको। बोला कि बहुत सारे यूट्यूब पर शिक्षक आए हैं, हम तो नहीं जानते थे पहले, जो बच्चे को भौतिकी के राहों में भटका देते हैं। क्योंकि वो फिजिक्स का टीचर है, फिजिक्स का नहीं पकड़ेगा, नहीं समझे? कि बच्चे को अगर सही सही चीज़ बताया जाए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अगर बच्चे को पढ़ाया जाए, फिजिक्स सो मच इंटरेस्टिंग टॉपिक, बच्चा पढ़ना चाहेगा तब। समझ में आ रहा है कि नहीं? भारी नहीं है, फिजिक्स भारी नहीं है। अगर वो एक एक चीज़ उसके पढ़ाया जाए और सही कॉन्सेप्ट दे करके आगे बढ़ाया जाए तो फिजिक्स भारी नहीं है। अगर बच्चे अच्छे नहीं करते, दो कारण हो सकता है, एक तो टीचर का गलती, दूसरा स्टूडेंट का। अगर टीचर का गलती, स्टूडेंट कभी भी सही नहीं होगा। अगर स्टूडेंट का गलती है, अगर स्टूडेंट का गलती है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो गलती सुधारेगा, वो अच्छा बन जाएगा। जो भी गलती है, पीछे के चीज़ों को दिमाग में सेटअप करके रखना है, ना कंपेयर करो। कोई अगर आपको 2 अक्षर पढ़ाएंगे, हमसे उम्मीद भी कीजिएगा 2 अक्षर पढ़ाइए, ऐसा नहीं सोचिए आप। कोई अगर आपको तेज नहीं दौड़ा रहा है, जो लेवल था उस लेवल में ही रख रहा है आपको, तो आप वही सोचिएगा, नहीं। मिटाओ इसको। तो इस तरह से हो गया। अब आपको बताना है, इस पर देते हैं हम सवाल। देखिए, इन द गिवन सर्किट फाइंड द ए नंबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बी नंबर में, हिंदी वाले भी लिख लें, नहीं तो इतना समझ गया है, दिए गए चित्र में समतुल्य प्रतिरोध, बी नंबर I1 एंड I2, समझ में आ जाएगा किसको I1 I2 करें। निकालिए। ओके, जो बच्चे पढ़ने में वीक है वो अंधा भक्त होते हैं। किसी टीचर का अगर वो भक्ति कर रहा है, वो जान रहा है 0, वो अंधा भक्त होते हैं। अंधा मतलब उसको पढ़ाई लिखाई से नहीं, भक्ति की भावना आया है, कुछ और ही चीज़ से आ गया होगा। चलिए देखिए, ये आपको दे दिए 2 ओम और ये दे दिए आपको 3 ओम, कोई दिक्कत? और ये भी का वैल्यू दिए आपको 60 वोल्ट। कितना दिया? दे देते हैं 6 ओम, 6 18। ठीक है, कैलकुलेशन आसान होगा इसीलिए ऐसा दिए हैं, कोई दिक्कत? तो ऑब्वियसली है। और दे दे एंड आई, करंट निकालना है, I1 और I2, ठीक है। निकाल के बताइए बाबू। उसको निकाल के बताइए। I1 और I2 निकालने के लिए पहले क्या चाहिए? I, पहले I निकालो। I कैसे निकालेंगे? I निकालने के लिए V चाहिए और R चाहिए। V तो पता है, R निकालो पहले, इसका कितना है। V चाहिए और
आर चाहिए, पहले आर निकालो इसका, निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा तो I1 I2 निकल जाएगा। एक हम अच्छा क्वेश्चन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं या स्मरण करने का, जेई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का लेवल असाधारण है। उसको बनाइए। हाँ यार, सब निकालना है। अरे क्वेश्चन हम बढ़िया दे रहे हैं। 3 ohm, 5, 8 ohm, in the given figure find a number current drawn from battery ये 2 क्वेश्चन आसान है, तीसरा भारी है। ये बन गया सबसे। कितना आया आंसर?
I1 बराबर क्या फार्मूला लगाए, I इंटू, पहले तो निकालना पड़ेगा I, क्या निकालना पड़ेगा I, दोनों पैरेलल में है, छतिया 18, 6 9, कट के क्या, इसका मतलब ये 2 है, क्या है 2 है। तो V बराबर क्या होता है I R, तो I बराबर V बाय R, V कितना है 60, R कितना निकाले 2, कट के क्या आएगा 30 एम्पियर, सबका निकला था। अब हमको पता है I1 निकालना है, क्या निकालना है, तो क्या फार्मूला होगा I R2 बाय R1 प्लस R2, I का मान 30, R2 कितना 3, ये 1 है ना, और ये 2, और कितना 6 3 9, 3 तिया 9, 10 तिया 30, यानी कितना निकला 10 एम्पियर। I2 अपने समझ जाओ, जब यह 30 है तो ये इसमें 20 जाएगा, किसमें क्या जाएगा 20, 10 उधर चला गया तो रेस्ट इसमें जाएगा, नहीं तो फार्मूला लगाओ, बन गया। ये जो बना देगा HW, इसको बताएंगे तो कल, ठीक है, ये तो सब बना देगा, ये भी बना देगा। ये पूछता है सीधा, कौन, नीट से, नीट भी नहीं, नीट सभी सब में भी पूछ देता है करंट निकालने के लिए, नहीं, ये सीधा ये पूछता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह निकाल दिया, कोशिश करना, फिर कल बताएंगे, छुट्टी नहीं हो गया है, HW दिए इस पर। अब चलेंगे आगे। अब देखिए इसी, क्या बोले हैं, नहीं करेगा बाउंस, आसानी से हो जाएगा, आधा घंटा तो पढ़ाएंगे ही, इसको कर देना। एक ही चीज़ तो पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ तो पढ़ रहे हैं, बाउंस क्या करेगा, मज़ा आएगा। और सब ये इमेजिन कीजिए, यही तो करें, मन में जो बैठा लीजिएगा वही होने लगेगा। नहीं कहता है पैर में ठेस लग गया है, बार बार लगते रहता है, ठेसा हाँ उंगली हो गया है, नहीं बोले जल्दी से, कहीं ठेस जो लग लिया मन में बैठा लिया है, चलता है, दिमाग में बैठा है, बस फटाक से लग जाता है। तो उसी मन का भ्रम दूर करने के लिए कहता है काला कपड़ा बांध लो, नहीं लगेगा। तो काला कपड़ा जो बांधा इसलिए नहीं लगता, ऐसा कोई बात नहीं है, काला कपड़ा बांध लिया, उसके दिमाग से हट गया है कि काला कपड़ा बांध लिए, अब नहीं लगेगा, तो आराम से चलता है वो, इसीलिए नहीं लगता है। नहीं तो अब अच्छा बनना खराब बनना ये सब अपने आप पर डिपेंड करता है। किसी के बारे में, आज मेरे बारे में आप गलत सोचना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, एकदम नहीं आएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर बहुत अच्छे हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसलिए मन को हमेशा शांत करके रखिए, मन में दे दीजिए अब नहीं, अब नहीं। चला किसी का वेट करते हैं, किसी का वेट करते हैं स्टेशन पर 5 मिनट, लगता है 5 घंटा हो गया, काहे मन में है, देख रहे हैं, दिमाग वही सोच रहे हैं, केवल यही कोनो अच्छा ऐसा गाना कान में लगा के सुने, तुरंत आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कि माइंड गाना का इंटरेस्ट ले रहा था, माइंड को जो भी चीज़ का वर्डन दोगे वही वो सोचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए माइंड में हमेशा अच्छी अच्छी बातें, अच्छे माहौल में रहो, अच्छे लोगों का संस्कार लो, अच्छे माहौल में रहो, गलत लोगों का नहीं लो संचार। वैसे स्टूडेंट से सावधान रहो जो पढ़ा नहीं है और तुम्हें पढ़ता नहीं है और तुम्हें गाइडलाइन देता है। अगर वो गाइडलाइन देता है तो उसको पूछो ओम्स लॉ क्या होता है बताओ तो। अगर ये छोटी मोटी चीज़ नहीं बता पा रहा है और वो अपना अनुभव तुम्हें शेयर करेगा, वैसे स्टूडेंट से भी एकदम सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें गलत मार्ग पर लेकर जाएगा, ठीक है। मिटा दें। और देखिए और एक चीज़ और वीक स्टूडेंट्स
अगर किसी टीचर का तारीफ करे, कैसे पता करो उसको वीक स्टूडेंट है? उसे कुछ पूछो, एकदम छोटा सा चीज़ अगर नहीं बताया, वो अगर किसी टीचर का तारीफ करे तो जो वो कमज़ोर है, वो क्या टीचर के बारे में पता किया होगा? नहीं समझे? इसलिए उसके बात पर नहीं रहना चाहिए। अब बुराई भी करे तो उसके बात पर नहीं रहना चाहिए। यानी अगर वो बुराई भी करे, जो वीक है, जिसकी पोटेंशियल नहीं है ना, तो वो किसी भी टीचर का अगर बड़ाई कर रहा है, ये भी सही नहीं है। अगर बुराई कर रहा है, ये भी सही नहीं है। उसको कुछ अनुभव नहीं है। ठीक है? अच्छे स्टूडेंट का राय मानना चाहिए, कौन अच्छा है और कौन खराब है। नहीं, अच्छा और खराब करने का मेरा मतलब दूसरा सेंस समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसको बनाना तब देखेंगे। ठीक है? अच्छा बाबू, आज हम तुमको देता हूँ एक सर्किट। अब तुम बताइए, ये सर्किट है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये R1 है, मानो 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 8 ओम है, और ये 7 ओम है, ये 5 ओम है। क्या निकल जाएगा? सीरीज और पैरेलल निकल जाएगा? एकदम नहीं निकलेगा। यानी जटिल सर्किट से तुम्हें दर्शन करा रहा हूँ। कैसे पता करें? सर आप ही तो बताए थे पहले करंट को बांटें। इधर हो गया सर, इधर हो गया, अच्छी बात है। देखिए, यहाँ से तो दोनों का छोर जुटा तो है एक साथ, बोलो, लेकिन इधर कहाँ जुटा है ना? तो इसको पैरेलल भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सीरीज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर इधर हो गया और इधर हो गया, टूटा तो है एक साथ इधर, लेकिन इधर एक साथ नहीं जुटा है। ये इधर जुटा है और ये इधर। यानी ऐसे सिचुएशंस में सीरीज और पैरेलल, करना मुश्किल है। और क्या, ऐसे सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कहते हैं। ऐसा सर्किट इत्तेफाक से, ध्यान से देखना, सुनना, नया चीज स्टार्ट होने वाला है। ऐसा सर्किट इत्तेफाक से एक साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम था? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब पुल। जब मैंने पहली बार नाम सुना, यानी क्लासरूम में टीचर के मुंह से, हमको लगा ये गेहूं पत्थर का पुल, ये क्या है? नहीं, बाद में क्या, तुरंत पता चल गया कुछ देर के बाद, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है। क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। ये मिल रहा है ना ब्रिज, ठीक है? एक रास्ता इधर से, दूसरा रास्ता इधर से, दोनों रास्ता को जोड़ने वाला ये क्या है? ब्रिज है। क्या है ये? ब्रिज। इसीलिए इसका पूरा नाम रखा क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है? एक दिन इत्तेफाक से, ध्यान से देखना, एक दिन इत्तेफाक से इधर एक फैन चला रहा था। ठीक है? ये फैन चले, पंखा चले, टीवी चले, कूलर चले, एसी, सबका सिंबल हम लोग ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबका सिंबल हम लोग ऐसे ऐसे दिखा देते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसका भी 4 ओम था, ये भी 4 ओम था, और ये भी 4 ओम था, और ये भी 4 ओम था। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बल्ब जला रहा था। ठीक है? और 5वां बल्ब भी एक लगा दिया था 4 ओम का। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद जैसे जलाया, ये भी जला, ये भी जला, ये भी जला, ये भी जला, ये जला ही नहीं। बात को पकड़ना। उसके बाद सोचा जलना तो चाहिए, जलना तो डेली जलता था, डेली जलता था। उसके बाद इसको कभी उधर चेक करे, उधर चेक करे, चेक करते गया, चेक करते गया, उधर जल जाता था, यहाँ नहीं जलता था।
ठीक है। उसके बाद उसी का हेल्पर कोई था, उसने क्या किया, एक बड़ा ऐसा बल्ब लगा दिया इधर, जैसे ये चार है ना, ये बड़ा ऐसा बल्ब लगा दिया जो हेवी रोशनी करने वाला था 8 ओम का। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखा ये जल गया, ये जल गया। सोचा ये सब क्या खेल हो रहा है, कभी जल रहा है कभी नहीं जलता है, न समझे। उससे उन्होंने एक चीज़ सीखा, क्या सीखा ये देखना है। अगर ये रेजिस्टेंस है R1 और ये क्या है R2, और ये अगर है R3 और ये क्या है R4, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर R1 बाय R2 या ये ले लो R1 बाय R3 बराबर अगर R2 बाय R4, ये अगर रेशियो मेंटेन होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो अगर मेंटेन होता है तो इससे करंट पास करता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इस दोनों का रेशियो सेम नहीं हुआ, जैसे मानो ये 4 है और ये 8 है, ये अगर 2 है और ये क्या है 4, रेशियो निकालेंगे 4/8 1/2 हो जाएगा। इधर भी करेंगे 2/4, ये भी 1/2। ऐसा सिचुएशन देखा जब रेशियो बराबर था, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इससे करंट पास करता ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। पानी में भी ऐसा सिचुएशन होता है। एक नदी ऊपर नीचे मत समझना, ये ऐसे है, ठीक है। एक नदी इधर से, दूसरा नदी इधर से। सोचो, एक नदी इधर से, दूसरा नदी इधर से। अगर लेवल सेम हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया, तो बीच में अगर पाइप जोड़ोगे तो पानी ना तो इधर से जाएगा ना ही इधर से। अगर इसका लेवल कम, इसका लेवल ज़्यादा, मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा, इसका पोटेंशियल कम, तो पानी फ्लो कर जाएगा कि नहीं। यानी एक सिचुएशन ऐसा बनता है नहीं, इसका मतलब वो जो ब्रिज बना पानी में वो बैलेंस में है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। यह रेशियो तभी आया, ध्यान से देखो, जब यहाँ पर यह गैल्वेनोमीटर लगाया, करंट मापता है। ये क्या मापता है, कहिएगा इतना दिन से अमीटर से मापते थे। अमीटर ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस नहीं है, उससे बढ़िया डिवाइस है जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वो करंट थोड़ा भी रहेगा ना, उसको भी माप लेता है, ठीक है। और उसी के हेल्प से बनेबो करते हैं हम लोग किसको, अमीटर को। ध्यान देना बच्चों। तो देखा कि करंट में कोई डिफ्लेक्शंस नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं, करंट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। पहली बात, क्यों नहीं आया, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज सेम है, यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम। अच्छी बात है। अब इसके हेल्प से क्या क्या कर सकता है, धीरे धीरे ना आदमी सोचता है। इत्तेफाक से खोज लिया, उसके बाद सोचना स्टार्ट किया। ध्यान से देखिए, ये फिक्स रेजिस्टेंस रखा, ये भी फिक्स, कोई दिक्कत। और यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमको मान के चलो एक सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस हमको ज्ञात करना है भाई, कितना है, कोई दिक्कत। ये दोनों फिक्स है। अब इसको कम ज़्यादा करते गए, कभी न कभी होगा कि नहीं, कि इस दोनों का जो रेशियो है, ध्यान देना, इस दोनों का जो रेशियो है, कम ज़्यादा कर सकते हैं ना यहाँ, इस दोनों का भी रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। बोलो जल्दी से। जब बराबर होगा तो इससे करंट पास नहीं करेगा, तब इसका क्या रेजिस्टेंस था पता चलेगा। इसका क्या रेजिस्टेंस है पहले जान रहा है, इसका क्या रेजिस्टेंस है पहले जान रहा है, बोलो। तो ये चौथा निकाल लेगा कि नहीं, बोलो जल्दी से। इसके मदद से 3 का पहले जान रहा है, 3 का पहले जान रहा है, चौथा निकाल लेगा कि नहीं। तब पहले सोचा था कैसे, सोचते गया और बाद में
इसके मदद से एक्यूरेट किसी सर्किट के रेजिस्टेंस को माप लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट, कोई गड़बड़ी नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब यह ब्रिज बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है। चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर क्रिस्टल है नहीं? यानी ये फिर इसी के सिद्धांत पर मीटर ब्रिज बनाया गया। क्या बनाया गया? मीटर ब्रिज। ठीक है, अभी ही पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा देते हैं। इसको किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से भी पढ़ सकते हैं हम लोग और डायरेक्ट ओम्स लॉ से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अभी चूँकि बहुत सारे सर्किट मिलेगा तुम्हें इस तरह का, ठीक है, इस तरह का बहुत सारे सर्किट तुम्हें मिलेगा, इसीलिए हमें यह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिटा देता हूँ पूरे को। टाइम हुआ 2 मिनट में केवल नाम लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे पूरा नहीं। पूछेगा कोई व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बोलिएगा एक विशेष प्रकार का क्या है? सर्किट है जिसमें से कितना रेजिस्टेंस होता है? 4। और एक क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। नहीं, एक विशेष प्रकार का सर्किट है जिसमें कि 4 रेजिस्टेंस और एक गैल्वेनोमीटर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसकी मदद से 4 में से किसी एक के रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? 4 गो है, उसमें किसी एक का पता नहीं है तो हम लोग निकाल सकते हैं। यानी ये रेजिस्टेंस को माप सकता है। नहीं, पूछेगा कि रेजिस्टेंस को कौन मापता है? क्या जवाब दीजिएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन? व्हीटस्टोन ब्रिज। लिखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज। हिंदी वाले सावधान, व्हीटस्टोन सेतु। सेतु मतलब पुल होता है। क्या है? द अरेंजमेंट of 4 resistance and 1 galvanometer। इसको हम लोग ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। ब्रिज एलिमेंट एज shown in the figure is called Wheatstone bridge. By the help of this bridge, by the help of this bridge, we can calculate any one resistance out of 4। हमारे खतरनाक मित्रों, हिंदी देखिए। कहते हैं टीचर नहीं पढ़ाते, बच्चे नहीं पढ़ाने देता है टीचर। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस एंड 1 गैल्वेनोमीटर। चित्रानुसार
सजे हुए 4 प्रतिरोध एवं 1 गैल्वेनोमीटर, इसको हम लोग सेतु तत्व कहेंगे, सेतु तत्व के चित्रानुसार सजे हुए 4 प्रतिरोध एवं 1 गैल्वेनोमीटर को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अच्छी बात है, एकदम आसान है, हलवा है। माइंड फ्री करो, ठीक है, माइंड फ्री करो, माइंड फ्री करो, समझो। सेतु को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस सेतु की मदद से 4 में से किसी एक प्रतिरोध का मान निकाला जा सकता है। समझ में आ गया? पढ़ाएंगे नहीं, केवल इतने सा है। एक लाइन और टाइप केवल लिख देते हैं इसका। टाइप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु के प्रकार, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पहला नंबर अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। और दूसरा क्या होता है? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु। एनसीईआरटी में केवल कौन सा है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनबैलेंस भी होता है, बिहार बोर्ड इसी पूछेगा, लेकिन नीट जेई में इस पर भी पूछ देता है, ठीक है। अब बैलेंस किसको कहते हैं, अनबैलेंस किसको कहते हैं? वही बैलेंस था जब करंट पास नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बैलेंस कंडीशन देखे थे ना कि करंट पास यानी दोनों क्या है? बैलेंस में है। कैलकुलेशन नहीं करेंगे बाबू, परेशान मत हो, 1 मिनट ही करेंगे आप, नहीं तो फिगर ये नहीं करने का मतलब आधे में इसको छोड़ना ठीक बात नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए। कोटा में कैसे पढ़ता है? एक सीटिंग 8 घंटा का पीरियड लगाता है, सुबह 8 घंटे का, शाम कैसे पढ़ता है? हर क्लास 2-2 घंटा का होता है, हर क्लास। और यहाँ पर तो एक एक चीज़ को लिखाते हुए जाता है ना, वो जैसे ना कभी कभी करते हैं, देखो देखो ये हो गया, वैसे करके लेके भागता है, न समझे?
इसलिए यहाँ कॉपी का साइज क्यों बढ़ता है कि हर चीज़ को लिखना भी पड़ता है, नहीं, ताकि बच्चा समझे। वहाँ लिखाएगा नहीं, बोलते चला गया, वेट स्टोन खत्म हो गया, जाओ आता 3 फिगर बनाता खत्म। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए बाबू, एक ऐसा ब्रिज है, 3 को फिगर बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे आप लोग को। बोलिए सर पकड़े कब है जो छोड़िए। गैल्वेनोमीटर दिए या नहीं दिए, रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो आप। ये लगा दिए गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दिए, एकदम सीधा है, ये निडिल क्या है, एकदम सीधा, यानी इससे करंट पास नहीं कर रहा है। गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ होगा रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, तो लिखेंगे। ये बताइए ये कैसा है, बोलो, बैलेंस है, क्या है ये, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु। क्या कहेंगे, जब व्हीट स्टोन सेतु से करंट, जब व्हीट स्टोन सेतु के गैल्वेनोमीटर से धारा पास नहीं करता है तब वह संतुलित ब्रिज कहलाती है। कोई दिक्कत, अनबैलेंस में क्या होगा, करंट पास कर जाएगा। अच्छा इतना सा लिख लो अभी, काहे कि इसका डेफिनेशन भी लिखा देंगे कल, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और जितना जटिल सर्किट है ना, जहाँ तुम नहीं लगा पाते हो, वो सब बनेगा इससे। हाँ कल है, कल क्या है, 26 जनवरी। हाँ ठीक है, अभी दुर्गा पूजा तक रहेगा, उसके बाद मेरी मजबूरी हो जाएगा वीडियो को प्राइवेट करना या नया वीडियो अपलोड करके प्राइवेट रखना, क्या कि बहुत बच्चे से पैसा भी हमें वसूली करना है। हाँ